आपका प्यार ही 70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश सीजन 3 को कामयाबी का जामा पहना रहा है। जामिया इस्लामिया ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जामिया मिलिया इस्लामिया, जिन्होंने 100 साल अभी पूरे किए 2020 में, नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी साहब के नाम से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है और टाइगर के नाम से वो जाने जाते थे। और भारत के एक ऐसे तारीख साज खिलाड़ी जिनके क्रिकेट के मुरीद न केवल बरतानवी लोग थे बल्कि हिंदुस्तान की जनता ने भी उनको उतनी ही खुशी से सराखों पर बिठाया। तो ये डगआउट है जहां पर आप खिलाड़ियों को देख रहे हैं। रवि बुम्बक, मनोज विचारे, राकेश कहार, प्रदीप पाटिल और दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं अब बैटिंग के लिए। योगेश अन्ना चौधरी जो खास विदर्भ से खेलने पधारे, सुप्रीमो का मैन ऑफ द सीरीज टाइटल एक बार जीत चुके हैं। और ओमकार देसाई पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अनिकेत सानप। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सोरा हो गई गेंद, एक रन जरूर बनने जा रहा है। योगेश अन्ना को आज मौका मिला है। हमने देखा कल जिस तरह शिराज को मौका मिला था और उन्होंने कर दिखाया। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज अब ओमकार देसाई भी आज लगभग पिछले 10 सालों में कामयाबी के और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हुए हमें नजर आए। भारत के लगभग तमाम बड़े राज्यों में वो क्रिकेट खेलने जाते हैं और दिल्ली पधारे हैं। सामना करेंगे अनिकेत सानप का। स्टंप के करीब आकर ये गेंद इस बार पुल कर दिया है। एक टप्पा आती हुई गेंद वहां पर और एक रन से यहां पर स्कोरिंग की शुरुआत करते हुए ओमकार देसाई शरीर के करीब से उस बॉल को पुल किया था। अनिकेत सानप जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ट्राइडेंट न्यू मुंबई टीम ने 2 बार सुप्रीमो टाइटल जीता और दोनों बार वो उस टीम के सदस्य रहे। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, विकेट गिरना तय है और रनआउट के रूप में बहुत खराब तरीके से योगेश अन्ना चौधरी आउट और ट्राइडेंट न्यू मुंबई को मिलती हुई पहली सफलता। भले ही रनआउट के रूप में है, विकेट का आना जरूरी था। स्विच हिट लगाने का प्रयास, बॉल स्लिप की जानिब गई और वहां से थ्रो। ओमकार देसाई दौड़ चुके थे और योगेश अन्ना चौधरी को अपना विकेट देना पड़ा उनके लिए। नए बैट्समैन के रूप में अब मैदान में उतरते हुए राकेश कहार। एक अलग बैटिंग ऑर्डर आज देखने मिल रहा है। सुमित डेकले आज ओपनिंग में भी नहीं आए, वन डाउन भी नहीं आए, लेकिन मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है। प्रदीप पाटिल, सुमित डेकले, मंदार गुरव, प्रीतम बारी, आई थिंक बहुत मजबूत बैटिंग ऑर्डर आज उतारा है। संतोष बंड, नितिन जंगम इनकी जोड़ी ने। विजय भाई कांतारी की टीम है। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और विजय भाई स्वयं माता के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर टेलीकास्ट देख रहे हैं तो नवरात्रि की मुबारकबाद विजय भाई आपको और जय माता दी। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओमकार देसाई 1 बॉल 1। राकेश कहार अभी अभी आए हैं। फरदीन काजी को स्क्रीन पर आपने देखा। ओवर द विकेट, यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास और गेंद जारी है बकेट ऑफ स्क्वायर। 1 रन के लिए ओमकार देसाई, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे जो दर्शकों ने अभी अभी इस सीधे प्रसारण के साथ राब्ता किया है उनका भी हार्दिक स्वागत है। 3 टीमों ने 70 धमाका बिग बैश में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। आज का पहला सेमीफाइनल नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी मेहताब अवध 11 और LK स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात के बीच होगा।
दूसरा सेमीफाइनल एचआर रायगढ़ हरियाणा, और अभी 2 मैचेस जो बचे हैं उसके बाद पता चलेगा। शफल ओवर खेलने का प्रयास, नजर हटी, दुर्घटना घटी और क्लीन बोल्ड कर दिया अनिकेत सानप ने यॉर्कर के जरिए। कांतारी किंग्स का एक और बड़ा विकेट। राकेश कहार बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किए गए थे, लेकिन कहार ने निराश किया और अब बैटिंग के लिए उतरते हुए मैदान में सुमित भरत ढीकले। अनिकेत का सफल ओवर साबित होता हुआ टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए। ये देखिए, सफल हुए थे लेकिन गेंद पैरों के बीच से बिल्कुल मिड स्टंप को ले उड़ी और अपना विकेट गंवाया बल्लेबाज ने। स्पिन गेंदबाजी सर बड़ा कम देखने को मिलता है जब आप शुरुआत में पावर प्ले में स्पिन गेंदबाजी करें, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अनुभव होगा इनके पास। और इनके कप्तान की भी तारीफ करनी होगी। कल के मुकाबले में भी देखा था, पहले ही ओवर में ही स्पिन गेंदबाजी देखने को मिली थी ट्राइडेंट नवी मुंबई से। और मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल दांते का भी कहना यह था कि अगर टेनिस क्रिकेट में 5 टॉप स्पिनर निकाले भारत से तो उन 5 में इस गेंदबाज का नाम शुमार। अनिकेत सानप का विकेट लेना, योगेश अन्ना का रनआउट होना, एक बार फिर से कल रात की ओपनिंग जोड़ी अब इस वक्त मैदान में सुमित ढीकले और ओमकार देसाई। 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर थोड़े से चिंता के बादल डगआउट में कांतारी किंग्स के। इस बार भी गेंद को अच्छा घुमाया, बिल्कुल घूमी घूमी कराते हुए। और इस तरह की गेंदें जब घूमती है ना पंकज जी, इला अरुण का गाना याद आ जाता है, एक घूमियो। क्या गेंद को घुमाया वहां पर और बल्लेबाज को भी घुमा दिया। यस, गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेज सर, एक्चुअली जब कटर तेज हो तो फिर और मुश्किलें पैदा कर देती हैं बल्लेबाजों के लिए। मिडिल स्टंप का बॉल था, वहां से बड़ी तेजी के साथ कांटा बदला और भाग्य ने यहां पे साथ दिया बल्लेबाज का कि गेंद का विकेटों के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन एक सफल ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे टीम कंडारी किंग्स। टॉस जीतने के बाद ट्राइडेंट नवी मुंबई ने निमंत्रण दिया पहले बल्लेबाजी का टीम कंडारी किंग्स को, और इस समय नाजुक स्थिति में है टीम कंडारी किंग्स। 2 विकेट खो चुकी है अपने 3 रन के योग पे टीम कंडारी किंग्स। पूरे प्रतियोगिता में सर जिस तरह की फोटोग्राफी यहाँ पे सूरज चौहान कर रहे हैं, मूलतः देहरादून से ही हैं, देवभूमि उत्तराखंड से हैं। सर आपने देखा होगा कल के मुकाबले में भी दिन भर फोटोग्राफी उन्होंने की है, मेरे साथ काम करते हैं। और आपने फेसबुक पे भी देखा होगा जितने भी फोटोग्राफ्स अपडेट हुए हैं, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सूरज चौहान का। खुद भी सर बहुत अच्छे क्रिकेटर है। देखिए, अब ओमकार देसाई, ये डगआउट है। प्रदीप पाटिल, रवि बुम्बक, नितिन जंगम, फरदीन काजी को दिखाया जा रहा है। आसान नहीं है, लेकिन कांतारी किंग्स है। ओमकार देसाई, बिलाल के नए ओवर की पहली गेंद, कल के हैट्रिक बाय रहते बिलाल, यहां पर रनआउट का खतरा और एक और विकेट। अब ये क्या हो रहा है? कांतारी किंग्स, सुमित ढीकले आगे निकल गए थे और ओमकार देसाई के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा कि जब पहली बार योगेश अन्ना चौधरी और अब सुमित ढीकले और कांतारी किंग्स बहुत खराब परिस्थितियों में। सर इस विकेट की खुशी की लहरें जितनी इस खेल मैदान में दौड़ी हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले रिप्ले बता दें आपको। गेंद गया था 30 गज के दायरे के अंदर ही, 23 रन लेने की कोशिश जरूर की, नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े। एक बार गेंद फंबल जरूर हुआ, उसके बाद अच्छा थ्रो वहां से आया और गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की। रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े ओमकार को। लेकिन सर जितनी खुशी इस खेल मैदान में उस्मान पटेल ने दिखाई, उसके बाद तारिक ने दिखाई, साथ ही साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस की खुशी की लहरें इस टीम के जो ओनर हैं ट्राइडेंट नवी मुंबई के मिस्टर सुरेश राणा सर, जो लाइव इस मुकाबले को देख रहे होंगे, वहां तक इस विकेट की खुशी की लहरें गई होंगी। नए बल्लेबाज है कृष्णा गौली। शीर्षाट स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित पीपलगांव तप्पा गांव में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसमें क्या जबरदस्त कैच लिया था उस्मान पटेल का।
और पूरा टूर्नामेंट हिला डाला था कृष्णा गौड़ी ने। इस बार चॉप करते हुए खेला, 1 रन पूरा किया है, साइड आर्म थ्रो, रन को पूरा करने में कामयाब रहे ओमकार देसाई। 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पिच पर खड़े रहना। स्टेइंग ऑन द विकेट इज एन आर्ट। 6 ओवर के ये मुकाबले हैं, दूसरा पावर प्ले इस समय चलता हुआ थोड़ा सा नाजुक स्थिति में जरूर है कंडारी किंग्स, लेकिन बहुत ही बेहतर गेंद, बिल्कुल स्टंप पर, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी सीमित ओवरों के क्रिकेट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी बताई गई है। बिलाल एक युवा खिलाड़ी और गेंदों की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का अब तक का सबसे कमजोर स्कोर कहा जाएगा। कृष्णा गवली अब बैट को बदलने की मांग कर रहे हैं और उनके लिए नया बैट लेकर जा रहे हैं फरदीन काजी। स्क्रीन पर आप उस्मान पटेल, दीनू कांबळे और बिलाल को देख रहे हैं। सुरेश राणा की टीम है ट्राइडेंट न्यू मुंबई सुप्रीमो विनर, और दूसरी तरफ विजय भाई कांधारी की टीम है कांधारी किंग्स। मुंबई और नवी मुंबई की ये फाइट है। बिलाल की गेंद लोअर फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया, गेंद की लाइन में आकर खेला, ये अच्छी बात थी। अशरफ खान लॉन्ग ऑफ पर 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5, 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त जारी। बिलाल की गेंद इस बार उठा दिया और ये गेंद अब सीधी हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओमकार देसाई अब अपनी बल्लेबाजी में फोर्स लगाते हुए, ये देखिए ऊपर का गेंद धोनी स्टाइल में से डाउन द ग्राउंड खेला। हालांकि बिल्कुल रोब के साथ खड़े जरूर थे उस्मान पटेल, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, बस देखते रह गए उस गेंद को। और जिस तरह से गेंद गई साथ साथ उनकी गर्दन भी गई, ऊपर से नीचे बिल्कुल लॉफ्ट शॉट, एक आर्क बनाते हुए ये छक्का डाउन द ग्राउंड बल्लेबाज ओमकार देसाई के बैट से। एक बार फिर से हवाई फायर, यहां पे उस्मान पटेल मौजूद, सर जाना होगा ओमकार देसाई को। तो यहां पर ओमकार देसाई का विकेट ले लिया बिलाल ने। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, जिन्होंने कल रिले कैच लिया था दीनू कांबळे के साथ, ओमकार देसाई ने भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी की और चौथे विकेट का पतन अब होने जा रहा है। यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पे 11 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम कंडारी किंग्स टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग का फैसला किया था कप्तान ने, वो सही साबित होता हुआ इस समय ट्राइडेंट नवी मुंबई का उनके जो मैनेजर हैं, टीम के ओनर मिस्टर सुरेश राणा सर मुंबई से इस मैच को लाइव देख रहे होंगे और खुश होंगे अपनी टीम के इस प्रदर्शन से। जिस तरह से टीम ने आज इस मुकाबले में बॉलिंग की है और वो जानते हैं कि ये मैच कितना इम्पॉर्टेंट है। ये मैच डिसाइड करेगा कि क्या आप अगला मैच खेलेंगे। अगर ये मैच जीते हैं तो अगला मैच खेलेंगे और फिर सेमी फाइनल में प्रवेश करने वाली चौथी टीम बन सकती है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। 2 ओवर 11 रन 4 विकेट, ये वो पोजीशन है जो कोई भी नहीं देखना चाहेगा। नाजुक हालत इस वक्त कांधारी किंग्स मुंबई की ट्राइडेंट न्यू मुंबई के सामने। बिलाल 1 ओवर 8 रन 1 विकेट, और पहला ओवर जो अनिकेत सानप ने किया वो तो लाजवाब था, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। कांधारी किंग्स के पास अभी भी मौका है। प्रीतम बारी हिंदुस्तान के एक बेहतरीन में के एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं। कल उन्हें मौका नहीं मिला था, आज मौका मिला है। कृष्णा गवली, जिनके पास मैच को पढ़ने की अच्छी काबिलियत है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो 4 ओवर बचे हैं उसमें 50 रन भी बन जाए। पंकज जी, मुझे लगता है जिस तरह HR रायगढ़ ने कल 56 बचाया, 54 बचाया, मेरे ख्याल से अगर आप अच्छा खेलते हैं तो 55-56 भी बच सकता है। हाँ सर, एग्जैक्टली आपने सही कहा, लेकिन आई थिंक इससे
ज़्यादा अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कंडारी किंग्स की गेंदबाजी में कितनी डेप्थ है और डेप्थ के साथ साथ कितने ऑप्शंस हैं उनके पास। इन केस अगर कोई किसी गेंदबाज का आज दिन नहीं तो क्या उनके पास उसका विकल्प होगा, ये मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं। इस बार सामने की ओर खेला हुआ शॉट, 1 रन मिलेगा इसी बीच। चहलकदमी के साथ रन पूरा किया कंडारी किंग्स और ट्राइडेंट नवी मुंबई के बीच में ये मुकाबला होता हुआ कृष्णा और प्रीतम के रूप में 5वीं जोड़ी इस समय मैदान में। राजू मुखिया नए ओवर को प्रारंभ करेंगे, जिसके सामने प्रीतम बारी, और बारी की बारी अब आ चुकी है और बारी इनको खेलनी पड़ेगी भारी भरकम पारी। राजू मुखिया नए ओवर की पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद को काटा था। यह खास बात है दिल्ली के गेंदबाजों की। राजू मुखिया, विजय गढ़वाली, आशीष आगरकर, तीनों राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हैं प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट में। स्कोर 12 पर 4। राजू मुखिया मूलतः दिल्ली से ही हैं, एनसीआर रीजन से, और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस बार उठा दिया और प्रीतम बारी, अब वो भी आउट हो चुके हैं। 5वें विकेट का पतन कांधारी किंग्स का, और अब ये वो स्थिति में मैच आ चुका है जहां पर कांधारी किंग्स के लिए लौटना मुश्किल माना जाएगा। अभी भी उनके पास 2 अच्छे बैटर्स हैं, लेकिन 12 पे 5 ये स्थिति की उम्मीद नहीं थी। राजू मुखिया प्रीतम बारी का विकेट लेने में कामयाब रहे और आधी टीम अब तंबू में आ चुकी है। देखिए कितना कमाल का कैच पकड़ा है, इससे इतना हाई था और ऑलमोस्ट सूरज भी उनके साथ साथ जैसे गेंद को फॉलो किया, सूरज की किरणों ने भी दिखाया ये गेंद फील्डर ने कि कितना आंखों को उनकी रोशनी सूर्य की पड़ रही थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने गेंद से नजरें नहीं हटाई और उस कैच को, उस शॉट को कैच में कन्वर्ट किया। अच्छी फील्डिंग, क्योंकि सर आसान नहीं होता जब आप विदाउट सन ग्लासेस इस तरह की फील्डिंग करें, आसमान की ओर देखें और जब धूप सूरज सिर्फ ठीक आपके सर के ऊपर हो, तो ऐसी सिचुएशन में आसान नहीं होता कैच पकड़ना। 12 पे 5, 2.5 ओवर का खेल। नए बैटर है प्रदीप पाटिल, जो सूरत से पधारे हैं खेलने के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा क्रिकॉन कप में देखी गई थी। गुजरात महाराष्ट्र का जो मुकाबला हुआ खजोड़ में, उसमें भी अच्छा खेले थे। बिग बैश सीजन 2 में नुमाइशी मुकाबला था। 12 पे 5, मुखिया की गेंद, बल्ला और पैर साथ में रखकर लेने का प्रयास, आउट करने का खतरा, और यहां पर बाल बच गए। प्रदीप पाटिल का विकेट अगर गिरता था तो गुजराती में कहा जाता है लोचो थई जात, सूरतनी घारी अने सूरतनो लोचो। प्रदीप पाटिल जो आउट थई जात तो थई जात बहु मोटो लोचो। प्रदीप पाटिल सुरक्षित मौजूद, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाज की, कितनी तेजी के साथ उन्होंने अपने बाएं और लेफ्ट किया, वहां से गेंद को गैदर किया। एक तेज थ्रो आया, लेकिन यहाँ पे देखिए गेंद गैदर नहीं हुई विकेट कीपर से। अगर गैदर कर लेते तो शायद जाना पड़ता बल्लेबाज प्रदीप पाटिल को, लेकिन फिलहाल सुरक्षित मौजूद अपने क्रीज में। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, अपील, ये देखिए एक जोरदार अपील जरूर हुई है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर का उस अपील पे फैसला आना बाकी। तीसरा ओवर चलता हुआ 16 रन 5 विकेट के नुकसान पे टीम कंडारी किंग्स। राजू मुखिया अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एनसीआर रीजन दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना, इन रीजन में जितने भी टेनिस के बड़े टूर्नामेंट हैं सभी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं गेंदबाज राजू मुखिया। आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो सुप्रीमो कप में यही 2 टीमें फाइनल में टकराई थी, और वही मुकाबला का रीमैच 12 पे 5
सर प्रीतम बारी शून्य पर आउट हुए। उस सुप्रीमो मुकाबले में सर क्या ट्राइडेंट नवी मुंबई को राजू मुखिया रिप्रेजेंट कर रहे थे? राजू मुखिया उस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे थे 10 विकेट लेकर। तो मुखिया ने अपना ओवर समाप्त किया। तमाम गेंदबाज अच्छा काम कर रहे हैं। 3 ओवर 12 रन 5 विकेट। कृष्णा गौड़ी 3 बॉल 2, प्रदीप पाटिल 3 बॉल 0। और अब जो आखिरी 6 बल्लेबाज बचे हैं उनको 18 गेंदों में, मुझे लगता है पंकज जी अगर अगली 18 गेंदों में 40-45 भी बनते हैं, 40-45, मैं समझता हूं कांधारी किंग्स 60 भी बना पाई किसी कीमत पर, तो वो इस मैच को फाइट करेंगे। तो जो आपका अनुमान है उसे देखते हैं, क्या वो 60 तक बना पाएगी? सिर्फ 3 ओवर्स बाकी हैं और जो आपका अनुमान है उसके हिसाब से उन्हें कम से कम 50 रन इन 3 ओवर्स में बनाने होंगे। अब तक के टूर्नामेंट की सबसे धीमी शुरुआत है ये। 3 ओवर्स 12 रन 5 विकेट खोने के बाद टीम कंडारी किंग्स और एक बहुत मजबूत स्थिति में है इस समय ट्राइडेंट नवी मुंबई। गेंदबाज और कप्तान, आने वाले गेंदबाज और कप्तान यही चाहेंगे कि इस मोमेंटम को बनाए रखें। हालांकि एक आधे गेंदबाज को टारगेट जरूर करना चाहेंगे कृष्णा और प्रदीप पाटिल, लेकिन उस गेंदबाज को टारगेट करने के बावजूद कितना स्कोर बोर्ड पे रखेगी टीम कंडारी किंग्स, वो डिसाइड करेगा कि वो अगला मुकाबला फिर से खेलेंगे या नहीं, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड होगा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम। देखिए जो टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही है पंकज जी, उसमें खिताब जीतने के लिए प्रमुख दावेदार टीमों में की एक कांधारी किंग को देखा जा रहा था। कल रात मैं समझ सकता हूं, पहला मैच था, लाइट में था, लेकिन अब दिन की रोशनी में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांधारी किंग्स के जो बल्लेबाज अभी भी पिच पर हैं उन्हें थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना होगा। इस वक्त कांधारी किंग्स को दिल नहीं दिमाग से खेलने वाला क्रिकेट खेलना होगा। स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, कमज़ोर गेंदों को मैदान के बाहर भेजना होगा। कम से कम 60 रन बोर्ड पर चाहिए अगर दूसरी पारी में मैच को बचाना है और अपने अस्तित्व की लड़ाई को बरकरार रखना है। फिलहाल नए गेंदबाज अनिकेत, ऊपर का गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, 1 बाउंस टू द बाउंड्री रो फॉर 4 रन्स। एक और, अब काफी देर से सर जो चुप्पी लगी हुई थी स्कोर पे उसको तोड़ता हुआ ये चौका। कृष्णा गौली बताते हुए कि पहले 3 ओवर आपके, आखिरी 3 ओवर हमारे। जैसे ही गेंद आई अनिकेत सानप की, उसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भेज दिया 4 रन के लिए। लेकिन काफी चढ़ के फील्डिंग कर रहे हैं, ऊपर रखा हुआ है फील्डर, एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड, एक लंबी चेस लगाई वहां पे उस्मान पटेल ने और क्या कमाल की फील्डिंग की है। नो डाउट 3 रन बचाए और ये ओहो जाना पड़ेगा बल्लेबाज को कृष्णा। टाइगर ने क्या डाइव मारे, और देखिए टाइगर ने डाइव तो मारी लेकिन बॉल को पिक करके जो थ्रो कर दिया, कृष्णा गौली सोच भी नहीं सकते। प्रदीप पाटिल और कृष्णा गौली के बीच का संवाद टूटा और एक और विकेट और नए बैटर मंदार गुरव। देखिए कितनी लंबी चेज लगाई, गेंद को पकड़ साथ साथ में पुश किया, एक्चुअली बाउंड्री भी बचाई, पुश किया, 3 रन बचाए। वहां जहां लग रहा था कि चौका होगा वहां पे विकेट मिल गया टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई को। तो ये दिखाता है सर कि आप कितना लग के खेले हैं इस पूरे मुकाबले में। यहां पर अब उस्मान पटेल की तारीफ करना चाहूंगा। कल रिले कैच, आज बेहतरीन डाइव उन्होंने लगाई। और सर मुझे लगता है ना उस्मान पटेल के जितने भी फैन हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो युवा क्रिकेटर्स हैं मुंबई के और पूरे भारतवर्ष के जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें उनसे ये भी सीखनी चाहिए। अधिकांश देखा गया है वो उनके स्टांस को फॉलो करते होंगे, उनके बैटिंग टेक्निक को फॉलो करते होंगे, जिस तरह से वो उनका शॉट सिलेक्शन है उसे फॉलो करते होंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं सर जो उनके प्रशंसक, उनके फैंस को उनसे सीखने की ज़रूरत है कि न सिर्फ बैट बल्कि फील्डिंग में भी आपको अव्वल होना पड़ेगा। एक बार फिर से ललचा रहे हैं बल्लेबाजों को, लेकिन दूर से खेलने के प्रयास में गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं। और अनिकेत एक अच्छे ओवर के साथ अगर करंट रन रेट पर नजर डाले तो 34.86 के हिसाब से रन बने हैं और इससे तो 28, अगर 4 ओवर प्रति रन बनेंगे तो 28 तक जाएगा। फिलहाल एक और तेज शॉट धोनी स्टाइल में, बाउंड्री आती हुई टीम कंडारी किंग्स के लिए।
बेहतरीन शॉट था इस वक्त प्रदीप पाटिल का, लेकिन अनिकेत सानप ने भी प्रभावित किया है इस मुकाबले में। कल उन्होंने केवल 1 ओवर किया था, आज उन्हें 2 ओवर मिले हैं। दिन की रोशनी में बहुत अच्छा गैप में खेला गया, शानदार शॉट और ये लगा चौका। प्रदीप पाटिल अब एकमात्र उम्मीद इस समय टीम कंडारी किंग्स के लिए, जिनसे उम्मीद होगी टीम को कि इस स्कोर को एटलीस्ट 50 प्लस तो लेके जाएं। जैसा आपने पहले एंटिसिपेट किया था कि अगर 50 और 60 के बीच में होगा तो उस टोटल को डिफेंड कर सकती है टीम कंडारी किंग्स। एक बार फिर से गेंदबाज अनिकेत, सामने बल्लेबाज प्रदीप पाटिल। हवाई फायर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, बिल्कुल डगआउट के सर के ऊपर, मतलब जो फील्डिंग टीम है उसके डगआउट के ऊपर वो 6 लगाया प्रदीप पाटिल ने। और ये बहुत मशहूर है, महाराष्ट्र में एक मुहावरा है पंकज जी, महाराष्ट्र में एक मुहावरा है, पाटिलचा नाद करायचा नाही, और बिल्कुल ऐसा शॉट उन्होंने खेला, ओवर पिच बॉल और ये गगनचुंबी छक्का। सर जिस मजबूत स्थिति में पिछले मुकाबले में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जब दिनेश बल्लेबाजी के लिए आए थे और उसके बाद एक अच्छा टोटल उन्होंने अपनी टीम के सामने अपनी टीम के लिए स्कोर किया, तो अब लगता है कि प्रदीप पाटिल को वो करने की जरूरत अपनी टीम कंडारी किंग्स के लिए। देखिए रन बनेंगे, उसके लिए आशावादी होना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिज्म इज रिक्वायर्ड वेदर बिजनेस और स्पोर्ट्स। उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक बार फिर से चले गेंदबाज अनिकेत पाटिल, क्या रिवर्स स्वीप, फील्डर है? नहीं फील्डर नहीं है वहां पे। रिवर्स स्वीप में आता हुआ एक और बाउंड्री, एक और छक्का टीम कंडारी किंग्स के लिए। बल्लेबाज इस बार मनदीप। शॉट ऑफ द मॉर्निंग, देखिए किस तरह से उन्होंने उस गेंद को अंजाम दिया, और अनिकेत सानप को जो दूसरा ओवर दिया था उसमें उसकी खबर ली। 4 ओवर 33 रन 6 विकेट। एक समय था 17 पे 6 और अब 33 पे 6। टूटती हुई पारी को थोड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं प्रदीप पाटिल, और अभी भी जो 12 गेंदें बची है उसमें 25 से 30 रन भी आ जाते हैं। बिलीव मी, अगर 60 के ऊपर स्कोर जाता है कंडारी किंग्स पूरी जान की बाजी लगा देंगे इस मैच को बचाने के लिए। दे नीड दैट स्कोर, और लगानी भी होगी, क्योंकि आप जानते हैं इतना बड़ा वेन्यू, इतना बड़ा टूर्नामेंट, इंडिया का 70% धमाका बिग बैश लीग ब्रॉट यू बाय मिस्टर हेमंत बनियाल। इतना बड़ा टूर्नामेंट तो यस, जान तो झोंकनी ही होगी, क्योंकि यही वो मैच है जो डिसाइड करेगा कि क्या आपको अगला मैच खेलना है। हाँ बराबर। तो ये मैच है वो जो डिसाइड करेगा कि ARN आयुष रॉकर से कौन सी टीम खेलेगी, और फिर उस मैच को जीतने के बाद हमारे पास होगी चौथी टीम सेमीफाइनल की धमाका बिग बैश लीग 2022 की। राजू मुखिया एक बार फिर से छोटा पटका हुआ गेंद सामने की ओर खेला हुआ शॉट, रन मिलेगा सिर्फ 1। चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। राजू मुखिया, आपने कहा सुप्रीमो जो इंडिया का टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें अगर बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, बेस्ट बॉलर रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करते होंगे। ऊपर का गेंद इस बार हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट सा किया था, कवर पे क्षेत्र तक वहां पे मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज पाटिल को। देखिए पाटिल ने एक अच्छा जज्बा बताया, जब कमजोर गेंदें आई उस पर बड़े प्रहार किए, जब अच्छी गेंदें आई उस पर भी कम से कम 1 रन बनाया। अमूमन अच्छी गेंदों पर बल्लेबाज रन नहीं बनाते, या तो डिफेंस करते हैं, लेकिन पाटिल का स्ट्राइक रेट अच्छा है, 8 गेंदों में 17 बनाकर नाबाद। ये एक बार दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल से कोई कांटेक्ट नहीं। देखिए कितने दूर से, हालांकि थोड़ा सा सफल जरूर हुए, दिखाया लेकिन एक्चुअल में हुए नहीं। फिर दूर से खेलने की कोशिश की और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। राजू मुखिया
लगातार उसी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए। सर आपको लगता है क्या जिस तरह से राजू मुखिया गेंदबाजी कर रहे हैं, जो क्रिकेट में कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं? राजू मुखिया वाकई में गेंदबाजों की अगर एक टीम बनाई जाए तो उसका भी मुखिया बनेगा। बहुत ही अचूक लाइन और लेंथ। लाइन और लेंथ ये गेंदबाज के लिए उतना ही जरूरी है जैसे शास्त्रीय संगीत के गायक के लिए सुर और ताल। कुछ वाह, यॉर्कर बिल्कुल ब्लॉक हॉल में, रनआउट का खतरा बन सकता है या नहीं, लेकिन डायरेक्ट हिट होती तो शायद जाना पड़ता। फिलहाल एक रन और आता हुआ कंडारी किंग्स की झोली में। सर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें लोग उन्हें नाम दे देते हैं, जैसे राजू रोहित चंडीगढ़िया, उसके बाद आप देखिए गोलू गाजियाबाद, लोकेश चाइना। आपके मुंबई में भी कहीं नामों से नवाजा जाता होगा इन बड़े खिलाड़ियों को। लेकिन एक नाम ऐसा आया था सर एक बार खेल मैदान में देहरादून में कमेंट्री के दौरान, समझ में नहीं आया उन्हें बोले क्या। उनका नाम था अशरफ जोशी। अब समझ में ये नहीं आया उन्हें अशरफ बोला जाए या जोशी बोला जाए। इस बार फिर से लगातार गेंदबाजी में वेरिएशन देखने को मिला। पहले की जो गेंदबाजी की थी राजू मुखिया ने गुड लेंथ से गेंदबाजी की थी और लास्ट की 2 गेंदें उन्होंने बिल्कुल जड़ में यानी कि यॉर्कर डाली, वहां से कलाइयों के सहारे खेला बल्लेबाज ने और इस तरह से 5 ओवर समाप्त, 37 रन 6 विकेट के नुकसान पे टीम कंडारी किंग्स। 2 और 5 रन 1 विकेट राजू मुखिया। अभी भी आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। बहुत ही विहंगम दृश्य जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 80 के दशक के ऐसे 80-90 के दशक के 2 ऐसे खिलाड़ी थे। महाराष्ट्र में बंड्या, ये जो नाम है ना बंड्या, ये बहुत फेमस है। और मुंबई में ऐसे 2 बंड्या थे। एक दुबला पतला सा बंड्या था, तो मराठी में जो लकड़ी है ना उसको काठी बोलते हैं, काठी। तो ऐसा एक काठी बंड्या था और एक मोटा सा खिलाड़ी था जिसका नाम बंड्या था, और क्योंकि वो गोलाकार था उसका नाम था गोल बंड्या। ये 2 ऐसे टेनिस क्रिकेट के 2 लेजेंड खिलाड़ी हैं जिनको ऐसे नाम दिए गए थे, काठी बंड्या और गोल बंड्या। और नामों से एक बार फिर से मैदान की ओर रुख करते हैं। सर 6वां ओवर यानी कोई एक ऐसा गेंदबाज टीम के लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि 6 ओवर के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। 5वां और 6ठा ओवर लेके कौन से गेंदबाज आएंगे, क्योंकि गेम ऑलमोस्ट सेट कर चुके हैं शुरू के 5 गेंदबाज ट्रेडेंट नवी मुंबई के अपने बैटर्स के लिए जब बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि 5 ओवर 37 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब ये जो आखिरी ओवर है ये डिसाइड करेगा कि क्या जो पहले के 5 ओवर फेंके गए हैं वो कितने सफल रहेंगे टीम ट्रेडेंट नवी मुंबई के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज आशीष अघरकर दिल्ली की सरजमी से ही ताल्लुकात रखते हैं और इस विकेट पे अच्छा अनुभव उनके पास। लेकिन इस बार पहला ही गेंद अंपायर थोड़ा सा एक बार हमारी ओर रुख तो जरूर किया था, लगा था कि वाइड के लिए सिग्नल देंगे, लेकिन उसके बाद शायद कहीं कनेक्शन हुआ है गेंद का बॉल के साथ, जिस वजह से पंकज जी आशीष अगरकर के हाथ से जब गेंद छूटती है ना इस तरह से वो घूमती है मानो कैरम के खेल में स्ट्राइकर से जब गोटी लगती है तो गोटी घूमती हुई जाती है, वैसे बॉल जाती है। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत आगरकर द्वारा। लेकिन सर अंपायरों की भी तारीफ करनी होगी, कितनी पैनी नजरें हैं उनकी। ओहो हाई है, फील्डर है, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। प्रदीप पाटिल आउट हुए, आगरकर ने गेंद को घुमाया और बेहतरीन कैच के जरिए वहां पर मुन्ना शेख ने विकेट लेने में मदद की और कांदारी किंग्स की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब वापस लौटते हुए प्रदीप पाटिल। हालांकि अच्छी पारी जरूर खेली लेकिन उन्हें रुकना चाहिए था। एक और विकेट और कांदारी के लिए ये मैच जो है थोड़ा सा अब स्कोरबोर्ड का प्रेशर दिखाई देता हुआ। यस जो थोड़ा सेट बैट्समैन हुए थे टीम कंडारी किंग्स के लिए प्रदीप पाटिल, उनको भी चलता किया इस गेंद में आशीष ने। वहाँ पे कोई गलती नहीं की,
बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर ने, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक्चुअल में कोई गलती नहीं। और इस तरह से 7वें विकेट का पतन होता हुआ टीम कंडारी किंग्स का। तो अगरकर इस समय गेंदबाजी करते हुए, सर ज़्यादातर अगर मैं सही हूं तो अगरकर जो टाइटल है ये मुंबई महाराष्ट्र का ही सरनेम है अगरकर, लेकिन ये अगरकर यहाँ पे दिल्ली से ज़्यादातर टूर्नामेंट्स खेलते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा अंपायर की ओर रुख किया बल्लेबाज ने कि क्या ये गेंद वाइड है या नहीं, लेकिन अंपायर की नजरों से नहीं बच पाया गेंद का वो टप्पा। अंपायर लेखराज बड़ा पास से गई है सर ये गेंद, तो आई डोंट थिंक सो दैट द बैट्समैन शुड लुक फॉर वाइड। चौथा बॉल रिवर्स स्वीप के लिए गए, लेकिन कोई मौका नहीं दिया। देखिए पंकज जी, आशीष अगरकर का टप्पा और पत्थर की दुनिया में कड़प्पा, इसका कोई जवाब नहीं। ये एक्चुअली काफी टाइम से ढूंढ रहा था मैं, ये डायलॉग निजात किसने किया। वो एक भोपाल में टूर्नामेंट चल रहा था, वहां पे भी ये सुना था मैंने, टप्पा और बाहुबली मूवी का टप्पा। तो सिंस दैट डे मैं ढूंढ रहा था सर ये निकला कहां से है। इसी बीच ये देखिए, ये रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक बहुत मजबूत स्थिति में है सर इस समय ट्राइडेंट नवी मुंबई। अंतिम बॉल है इस इनिंग का ये। आशीष, गेंद यहां पे विकेट कीपर से छूटी, बड़ी तेज दौड़ लगाई वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने, और एक को तो खैर जाना ही पड़ेगा वापस। बहुत ही अच्छा। और मैं आपको बताऊं पंकज जी, इस पूरी पारी में रनआउट अगर हम देखें तो कितने रनआउट हुए हैं कांचन हमें बताएंगे। 4 रनआउट। इतने बड़े जामिया मिलिया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 रनआउट होना, गलत फहमी से 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, जो इस वक्त मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट रहा है इस मैच का। 4 रनआउट्स। और देखिए सर इस रनआउट को किया वैसे विकेट कीपर ने है, लेकिन मजबूर कर दिया था गेंदबाज आशीष ने। आशीष अगरकर अपने कटर्स के साथ गेंदबाजी में वेरिएशन करते हुए आशीष अगरकर, और बांध के रखा हुआ था इस अंतिम ओवर में। मजबूरन नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को भागना पड़ा स्ट्राइक एंड की ओर, और स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज हालांकि थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन जानते थे विकेट कीपर के हाथों में है, भागता जो भी वापस जाना पड़ता। और एक नाजुक स्थिति, छोटा टूर्नामेंट का सर सबसे लो स्कोर है आई थिंक ये 37 रन, और इस बॉल पे अगर छक्का लगेगा तो भी इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर होगा ये खंडारी किंग्स के द्वारा। जबकि अगर इस बॉल पर रन नहीं बनता है तो टूर्नामेंट का पहला विकेट मेडन हमें देखने मिलेगा। ये कमाल का स्टैट आपने बताया सर, और अगर ये विकेट मेडन ओवर होता है, देखिए वाह 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 आशीष अगरकर, क्या गेंदबाजी की है आपने। 6 ओवर के मुकाबले में अगर सर कोई विकेट मेडन ओवर करा सकता है तो आप उस गेंदबाज के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, हेड्स ऑफ फॉर यू आशीष अगरकर। नहीं, वाकई में देखिए एक चीज कही जाती है ताश के पत्ते में कि अपना इक्का तभी निकालो जब सामने वाला अपना बादशाह निकाले, और वाकई में तुरुप का इक्का साबित होते हुए यहां पर आशीष अगरकर पहला विकेट मेडन। और अब ये सारे हाइलाइट्स आपके सामने आते हुए, लेकिन परिस्थितियां खराब है। ट्राइडेंट न्यू मुंबई ने तहलका मचा दिया कंधारी किंग्स के सामने, और इस मैच की विजेता टीम आखिरी लीग मैच में ARN एंड आयुष रॉकर से क्वार्टर फाइनल में खेलेगी इस मुकाबले के बाद। लेकिन इस वक्त कोई चमत्कारी कंधारी किंग्स को बचा सकता है। टूर्नामेंट को जीतने की दावेदार टीम इतनी आसानी से शरणागति स्वीकार करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। पूरी की पूरी 6 गेंदें आपको दिखाई जा रही है। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा उमर खान द्वारा, और एक और रिकॉर्ड हो रहा है यहां पर पंकज जी, पूरी पारी में एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया है, यह भी एक रिकॉर्ड। वेल डन ट्राइडेंट न्यू मुंबई। और दूसरी पारी की जब शुरुआत हो रही है
तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चंद्रकांत शेटे। ये मैच समरी योगेश अन्ना 2 बॉल 1, ओमकार देसाई 6 बॉल 9, राकेश कहार बहुत सरप्राइज हुआ मैं उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर क्यों भेजा था। 0 पर आउट, सुमित डेकले 0 पर आउट, कृष्णा गवली 7, प्रीतम बारी 0। अगर आप देखें 8 विकेट जो गिरी है उसमें 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं, उसमें 4 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। ये पूरी स्थिति को बयान करता हुआ एक भी एक्स्ट्रा नहीं, 37 पर 8। और अनिकेत सानप 2 ओवर 24 रन 1 विकेट, आशीष आगरकर 1 ओवर 1 मेडन 1 विकेट, बिलाल शेख जूनियर 1 ओवर 8 रन 1 विकेट और राजू मुखिया 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। सभी गेंदबाजों को विकेटें मिली। पहला विकेट 2 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा 3 पर, चौथा 11 पर, पांचवा 12 पर, छठा 17 पर, सातवां 37 पर, आठवां 37 पर। बाहेर येतात का इनिंग झाल्यानंतर लगेच? अंपायर इनिंग झाल्यावर बाहेर येतात का? किती वेळ थांबणार? 8 विकेट्स. माईक बंद आहे का बघ. हेलो हेलो सभी टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों का राजधानी दिल्ली में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और लेके चलते हैं आज 70-70 धमाका बिग बैश के आखिरी दिन में। आज के दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर, एक तरफ कांधारी किंग्स जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और 37 रन बनाए थे और इस मैच को जीतने के लिए 38 रन की ज़रूरत, 38 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और जबकि 38 रनों का लक्ष्य है और निर्धारित 6 ओवरों में और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर मुन्ना शेख और उनका साथ देते हुए मैदान के अंदर रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल। देखना होगा, लक्ष्य बड़ा नहीं है मगर कोशिश करनी होगी। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 70-70 धमाका बिग बैश का ये तीसरे सीजन, पहला सीजन मुंबई में हुआ था
दूसरा सीजन गुजरात में हुआ था और तीसरा सीजन राजधानी भारत की दिल्ली में हो रहा है। 3 दिन लगातार बारिश थी, इस कारण खेल 3 दिन बाद शुरू हुआ। कल के दिन काफ़ी अच्छा खेल हमें देखने मिला और आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन भी काफ़ी संघर्ष जरूर देखने मिलेगा। HR रायगढ़ ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। उसके बाद नीलेजादा विंताड़े धनकोड़ी पुणे मेहताब अवध टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अल्केस्टार गुजरात राजकोट ने अपनी सेमीफाइनल में जगह बना ली है और इस मैच की विजेता टीम इसके बाद खेलेगी टीम ARN आयुष रॉकर कोलकाता वेस्ट बंगाल के साथ और उस मैच में जो टीम जीतेगी वो आखिरी चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल में दाखिल होगी। 38 रनों का पीछा करते हुए मैदान के अंदर उस्मान और मुन्ना। इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में जो टीम जीत हासिल करेगी 10 लाख की इनामी राशि दी जाएगी। जो टीम रनर अप होगी उस टीम को भी 6 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। पूरे भारत से आए हुए सभी बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं और भारत के हर अलग अलग राज्यों से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए खिलाड़ी यहाँ दाखिल हुए हैं और पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व की नज़रें भी इस ही टूर्नामेंट पर जमी हुई है क्योंकि आला दर्जे का टेनिस बॉल क्रिकेट हमें देखने मिल रहा है। फिलहाल नज़रें उस्मान पटेल पर होगी। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पनवेल तहसील के तलोजा गांव से बिलोंग करने वाले उस्मान टेनिस क्रिकेट में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। गेंदबाजी के लिए पहली ओवर के लिए आमंत्रित किया गया है प्रीतम बारी इनको, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र के गेंदबाजी के लिए कांधारी किंग्स एक बड़ी टीम है। इन दोनों टीमों में ही सुप्रीमो ट्रॉफी का फाइनल मैच हुआ था और आज यहाँ ट्राइडेंट बनाम कांधारी का पहली गेंद अच्छी थी, जड़ में की थी, पॉइंट की दिशा में खेला इसको और 1 रन हासिल करेंगे उस्मान पटेल। सभी खिलाड़ी काफ़ी मशहूर खिलाड़ी है, टेनिस क्रिकेट में बहुत सारा नाम कमाया है। उसी के बाद ही इन खिलाड़ियों को दिल्ली में लाया गया है। पहली बार नॉर्थ इंडिया में इतनी बड़ी टेनिस बॉल की टूर्नामेंट हो रही है और हम हेमंत बनियाल साहब, तारिफ सैयद जी, इनके भी शुक्रगुजार है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया आयोजन इस टूर्नामेंट का किया है। इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि खिलाड़ियों को खाने से लेकर रहने की व्यवस्था ऑर्गेनाइजर की तरफ से की गई है। काफ़ी अच्छा लाइव कवरेज भी हमें देखने मिल रहा है। 70 स्पोर्ट्स अपडेट विपुल पांडुलकर और उनकी टीम के द्वारा। ओहो, इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद और चकमा खा गए मुन्ना। विकेट कीपर की दिशा में गेंद जाती हुई। हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर भी जुड़े हुए हैं और लगातार कल सुबह से हम सभी का मनोरंजन भी कर रहे हैं। हरीश सर, फुलटॉस गेंद, फुलटॉस सीमा रेखा के बाहर, मुन्ना के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, रन मिलेंगे 6। बहुत ही लाजवाब बैटिंग मुन्ना शेख। जहां मई महीने में सुप्रीमो में रुके थे वहीं पर सितंबर महीने के सीजन के शुरुआत से कल भले जल्दी आउट हुए लेकिन आज वो बात नहीं है। फुल टॉस बॉल थी, बिल्कुल आसान गेंद और ब्लैंक बैरर चेक दिया गया था। आज सोमवार है, बैंक भी चालू है और जो चेक दिया था उस पर दस्तखत करते हुए मुन्ना शेख ने 6 रन निकाल दिए। हर गलती की सज़ा मिलेगी। STCPL में भी मैन ऑफ द सीरीज रह चुके थे, सुप्रीमो ट्रॉफी में भी काफ़ी बढ़िया खेल किया था मुन्ना शेख ने। नासिक के खिलाड़ी है और महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले एक पूरे भारत के एक बेहतरीन बल्लेबाज जिनका नाम है मुन्ना, बल्लेबाजी कर रहे हैं। 38 रनों का पीछा करते वक्त इस बार भी बड़ा हिट, देखिए ये है मुन्ना फ्रॉम नासिक, उनके बल्ले से आता हुआ और एक बेहतरीन सिक्सर। नासिक का आशिक जिसकी बल्लेबाजी है क्लासिक, वो है मुन्ना शेख। कल हमने इजाज कुरैशी को उसी डायरेक्शन में 6 लगाते हुए देखा था, बिल्कुल उसी की जेरोक्स कॉपी मुन्ना शेख उस सिक्सर को लगाकर यहां पर अपने आने का ऐलान करते हुए। सर, मुन्ना की एक खासियत है, परिस्थितियां देखते हैं और उसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। कमबैक प्रीतम बारी का होता हुआ, स्कोर 13 पर है, जबकि बड़ा स्कोर नहीं करना है, 38 रन बनाने। और ये है ट्राइडेंट नवी मुंबई का खेमा, थोड़ा खुश होगा
क्योंकि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही है। हर एक गेंदबाज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जबकि आशीष आगरकर कल टीम में नहीं थे, आज शामिल किया और मेडन ओवर किया। और इस बार कवर की दिशा में खेला एक बेहतरीन स्ट्रोक मुन्ना, और एक बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए 4 रन मिलेंगे मुन्ना को। मुन्ना वन मैन शो खेल रहा है। आमतौर पर उस्मान इस तरह मोर्चा खोलता है और मुन्ना पारी को पकड़कर चलता है, लेकिन आज अलग दिन है, बहुत जल्दी जीतना चाहेंगे। मुन्ना बड़ा प्यारा, सभी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, सभी का दुलारा। 1 ओवर 17 रन। पहली ओवर में 17 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। अच्छी शुरुआत। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 21 रन बनाने हैं। 5 ओवर शेष है। दिल्ली में पहली बार टेनिस बॉल क्रिकेट की इतनी बड़ी प्रतियोगिता 70-70 प्रस्तुत, धमाका बिग बैश। और आखिरी दिन आज 3 टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी है, और कौन सी टीम होगी। और अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए उस्मान पटेल, पूरे भारत में काफी मशहूर है ये बल्लेबाज, नाम है उस्मान। उस्मान के लिए अच्छी गेंद थी, मिड ऑन की दिशा में गेंद को रोका गया, तब तक 1 रन पूरा किया मुन्ना, और उस्मान ने 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। गेंदबाजी के लिए आते हुए वरुण, फिर एक बार वरुण, मुन्ना के लिए 2 छक्के जड़े थे मुन्ना ने इसके पहले ही ओवर में आक्रमण शुरू किया था मुन्ना ने। टेनिस क्रिकेट से जुड़ने वाले सभी और टेनिस क्रिकेट को चाहने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे राजधानी दिल्ली में शुरू इस प्रतियोगिता में। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला, मगर खिलाड़ी मौजूद, रन नहीं मिलेगा। एक स्क्वायर कट लगाना चाहते थे वरुण। 38 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई को। इस बार जड़ में किया इस गेंद को, कलेयों के सहारे मिड विकेट की दिशा में खेला और 1 रन हासिल करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, रन ज़्यादा नहीं बनाने, मगर विकेट लेना जरूरी है टीम गांधारी किंग्स को। रन भले ही कम है, मगर इसमें कमबैक करना है तो विकेट आपको चटकाने होंगे। जिस तरह से पहली पारी में ट्राइडेंट नवी मुंबई के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी। वरुण, उस्मान पटेल के लिए, और वापस लौटना होगा उस्मान पटेल को। वरुण ने वापस भेजा उस्मान को। पहला झटका ट्राइडेंट नवी मुंबई को। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर वरुण ने दागा था, और उस्मान पटेल आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लक्ष्य काफ़ी छोटा है, इसलिए उन्होंने वो जोखिम मोल लिया, लेकिन वरुण ने वाकई में अपना जलवा दिखाया। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आते हुए उस्मान पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया और एक बड़ा विकेट। पहला विकेट तो वापस लौट चुका है, और उस्मान की जगह लेने बल्लेबाजी के लिए मुंबई के फाइटर रवि लिंगाला। बारिश की सीजन, बरसाती सीजन में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला था रवि लिंगाला ने हरीसर, और देखना होगा आज टीम में शामिल है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वरुण विकेट हासिल किया है। देखिए, रवि लिंगाला मतलब ईमानदारी। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर लॉयल ये शब्द जो है ना, LOYAL, मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त करूंगा कि लॉयल शब्द को रवि लिंगाला से रिप्लेस किया जाए। उसकी ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। द मैन हु इज ऑलवेज लॉयल टू द गेम, ऑलवेज लॉयल टू द ट्राइडेंट टीम। मुन्ना, 20 रन बन चुके हैं। पुल करते हुए मुन्ना, और 1 रन जरूर मिलेगा। वरुण विकेट तो जरूर हासिल किया है, मगर बड़ा लक्ष्य नहीं है, इसी कारण आराम के साथ बल्लेबाजी करते हुए मुन्ना शेख, और उनका साथ देते हुए रवि लिंगाला। मैच बहुत आसान हो गया है यहाँ पर। अब जीत के कुछ कदम दूर है ट्राइडेंट न्यू मुंबई, और उन्हें अगले पड़ाव पर खेलना होगा ARN एंड आयुष रॉकर्स से, जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा। और अगर वो उस मैच को जीत जाते हैं तो फिर जो दूसरा सेमीफाइनल है उसमें HR रायगढ़ हरियाणा, इनके सामने उन्हें खेलना होगा। पहला सेमीफाइनल का लाइनअप बन चुका है।
जहां पर आप नीलेश दादा, भिंताड़े, धनकवड़ी, मेहताब, अवध 11 इनको एल के स्टार के सामने देखेंगे। बल्ला और शरीर दोनों को स्थिर रखा और पुश किया, 1 रन। नो बॉल भी आई है और फ्री हिट भी आई है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 23। 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार फ्री हिट की बॉल थी और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम कमेंटेटर्स भाइयों से भी कभी कभी गलती हो जाती है कि फ्री हिट बॉल पर जब कैच होता है तो हम आउट बोल देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार रवि के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक नो मैच लाइन पर गिरी, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश और रवि और मुन्ना 2 रन चुरा लिए। 25 पर पहुंची है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। महाराष्ट्र की 2 बड़ी टीमें आज दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है। दोनों टीमों में बड़ी स्टारकास्ट थी, मगर पहली इनिंग में रन कम हुए। दूसरे इनिंग में 38 रनों का पीछा करते हुए टीम ट्राइडेंट गेंदबाजी के लिए जायद। बड़ा हिट, एक अलग ही स्ट्रोक रवि के बल्ले से, मगर रवि को वापस लौटना होगा और एक विकेट का बदन। एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था रवि लिंगाला ने, क्योंकि विले पार्ले में रहते हैं और पवन हंस उनके बाजू में ही है, लेकिन क्रैश हो गए और विकेट अपना दे दिया। लेकिन देखिए उन्होंने प्रैक्टिस की, क्योंकि अगला मैच अगर खेलना है तो थोड़ी प्रैक्टिस होना जरूरी है। दूसरा विकेट यहां पर मिलता हुआ हेलीकॉप्टर के पंख की तरह बल्ले को घुमाया था। तेरह रन और चाहिए। कृष्णा नए बल्लेबाज और एक कृष्णा, कल कृष्णा सातपुते को देखा, उसके बाद अगर देखा जाए तो कृष्णा गौली को भी देखा। कृष्णा पवार बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के मालशिरस तहसील से बिलोंग करते हैं, अकलूज से। तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कृष्णा पवार। और कल के मैच में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी सर, मुझे याद है 10PL शारजा स्टेडियम में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इसी बल्लेबाज ने। नाम है कृष्णा पवार। ओहो, इस बार एक बेहतरीन गेंद, उछाल भी थी इस गेंद में और स्पीड भी था, और बिंदी गेंद जायद द्वारा। 25 पर 2। सबसे बड़ी बात यह चंद्रकांत जी की अगर उनके पास 60 रन होते तो HR रायगढ़ की तरह वो अपने मैच को बचा सकते थे, बना सकते थे। जब लेकिन स्कोर ही कम है तो करने के लिए कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है। थोड़ी सी धीमी गति से इस गेंद को किया था, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, मगर 1 रन लेग बाइज के जरिए जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 38 रनों का पीछा करना। स्कोर पहुंचा है 26 पर। कृष्णा पवार मैदान के अंदर, उनका साथ देते हुए मुन्ना शेख। एक तरफ कांधारी किंग्स, दूसरी तरफ ट्राइडेंट नवी मुंबई, इन दोनों के बीच का यह मुकाबला। काफी अच्छी प्रतियोगिता पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं। ओहो, इस बार शालीन अंदाज में खेला स्ट्रोक को मुन्ना ने, दरमियान की दिशा में इस गेंद को भेजा। 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। हरीश सर 3 ओवर समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 27। अभी भी 3 ओवर मतलब 18 गेंदें शेष है और मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। बहुत आसान समीकरण है। मानो आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं, आपको पर्चा दिया गया है जो 3 घंटे में आपको पूरा करना है, और आपने पर्चा लिख के लगभग केवल 1 सवाल का जवाब देना बाकी है,
और आपने 90% पेपर लिखकर आपका हो गया है। बिल्कुल वैसी स्थिति में इस वक्त यहाँ पर ट्राइडेंट न्यू मुंबई सुरेश राणा फेम टीम, ये कंपैरिजन बताया जा रहा है 3 ओवर के बाद 12 पे 5, उसके बनिस्बत 27 पे 2 नया ओवर लेकर आ रहे हैं। वरुण है ना, जिशान। इस बार बहुत ही करारा कवर ड्राइव का शॉट, नजाकत, नफासत, सब कुछ उसके अंदर था। बिल्कुल आफाली पर लेकर ड्राइव किया मुन्ना ने, और कैमरा के लिए ये बहुत ही लाजवाब दृश्य था। फोटोजेनिक शॉट, क्लासिकल, अपनी बल्लेबाजी की शालीनता दिखाते हुए मुन्ना। परिस्थितियां जानकर क्रिकेट खेलते हैं, क्या परिस्थितियां है उस वक्त का क्रिकेट खेलना जानते हैं मुन्ना। अगली गेंद उठा दिया, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, और बॉल गई मैदान के बाहर। 6 रन के लिए स्कोर 37, दोनों टीमें अब बराबरी पर, 1 रन चाहिए। मुन्ना शेख की बैटिंग जो है ना चंद्रकांत जी, मुन्ना शेख की बैटिंग मुझे आरडी बर्मन साहब की याद दिलाती है। आरडी सीरियस गाना भी उतना ही जबरदस्त बनाते थे जितना जोशीला अलग प्रकार का उनका म्यूजिक हुआ करता था। वेरी क्रिएटिव बैटिंग बाय मुन्ना शेख। चिंगारी कोई भड़के में भी आरडी है, और मोनिका इसमें भी आरडी है। बिल्कुल यही बात है आरडी की और मुन्ना शेख की, चाहे सिंगल हो, डबल हो, 4 हो, 6 हो, मुन्ना इज आरडी बर्मन ऑफ क्रिकेट। क्या बेहतरीन कोशिश थी वहां पर अपने भाई और कलाबाजी लगाते हुए। कल के पूरे दिन में हमने क्या कैचेस देखे, बंटी पटेल, मंगेश वैती, राकेश कहार, और रीले क्या है दीनू कांबड़े और उस्मान पटेल का। लेकिन यहां देखे ये कैच होता तो क्या बात थी। अंकित मौर्य जिन्होंने बहुत सारे कैचेस कल के दिन में लिए। 1 रन, और इसके साथ ही मैच को जीत लिया है 8 विकेट से। मुबारक हो ट्राइडेंट न्यू मुंबई, आपने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां आपका मुकाबला ARN एंड आयुष रॉकर्स टीम के साथ तुरंत होने जा रहा है। और आइए अब सीधा मैन ऑफ द मैच की तरफ हम रुख करते हैं।